बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन है फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट। जितने भी एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, जब वो बाइट करते हैं, कोई पेशेंट हमारे सामने आता है, कोई बंदा हमें नजर आता है, तो हमने उसको किस तरह मैनेज करना होता है, हमारी फर्स्ट एड मैनेजमेंट उसमें क्या होगी। की स्टेप्स हमारे पास जो है, नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ जाता है, वही इंश्योर सेफ्टी। Ensure your safety by avoiding further contact with the animal. If the animal is still a threat, move to safe location. जिस सबसे पहले हमने सेफ लोकेशन पे मूव करना है, हमने उस एनिमल से अपनी सेफ्टी को देखना है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। कॉल फॉर एमरजेंसी हेल्प, कॉल एमरजेंसी सर्विसेज फॉर असिस्टेंस स्पेशली इफ़ द बाइट इज़ सेवियर। अगर बाइट बहुत ज़्यादा सेवियर होता है, सबसे पहले हमने एमरजेंसी में प्रॉपर असिस्टेंस के लिए कॉल करनी है। फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल और इफ़ द एनिमल रेबीज स्टेटस इज़ अननोन, जंगली जानवरों से बचने के लिए और कोई भी ऐसा एनिमल जिसका हमें स्टेटस का पता ना हो, अननोन हो, सबसे पहले हमने इमरजेंसी में कॉल करनी है। और कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करके, क्लॉथ या स्टीराइल बैंडेज उस पर अप्लाई करके। क्लीन द वुंड, हमने ज़ख़म को साफ़ करना है जेंटली सोप और वाटर के साथ, और एंटीसेप्टिक को अप्लाई करना है। एलिवेट करना है, उसको ऊपर करना है ताकि ब्लड का प्रेशर उसमें डाउन हो सके। उसके बाद कवर कर लेना है वुंड को, ठीक है। हमने वुंड को कवर कैसे करना है, विद अ क्लीन ड्रेसिंग और बैंडेज। उसके बाद डू नॉट सक द वुंड, अब वुंड के ऊपर हमने उसको सक नहीं करना। अवॉइड सकिंग द वुंड और अप्लाइंग अ टॉर्निक्यूट एज दीज प्रैक्टिस आर नॉट रिकमेंडेड एंड कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम उसको सक करेंगे, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र हो जाए, कंटेमिनेशन, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। सीक प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन, और इसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की भी ज़रूरत है। सीक प्रोफेशनल मेडिकल अटेंशन फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम बाइट फ्रॉम एनिमल विद द रिस्क ऑफ रेबीज। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट स्टिंग्स की हम किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हमने जहाँ पे इंसेक्ट स्टिंग करता है, तो हमने उस एरिया को वॉश करना है। वॉश द एरिया, ठीक है, विद सोप एंड वाटर। अप्लाई कोल्ड कंप्रेसर, प्रेशर या कोल्ड कंप्रेसर उस जगह पे अप्लाई करना है। और टेक पेन रिलीवर, क्योंकि इंसेक्ट जब बाइट करता है उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हमने पेन किलर कोई ना कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी है। एलिवेट द अफेक्टेड एरिया, हमने जो अफेक्टेड एरिया है उसको एलिवेट करना है। अवॉइड स्क्रैचिंग, उस जगह पे हमने बार बार स्क्रैचिंग नहीं करनी। जितना हम ज़्यादा स्क्रैच करेंगे, स्किन हमारी ब्रूज होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यूज़ एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक हमने अप्लाई करनी है। एंटी हिस्टामिन ड्रग लेनी है ताकि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन इससे आगे टेक प्लेस ना हो। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, हमने एलर्जिक रिएक्शन के साइन को मॉनिटर करना है। बी विजिलेंट फॉर साइन ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफ्लेक्सिस सच एज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, swelling of the face or throat, and seek emergency medical help. Seek medical attention if needed. If there is a history of severe allergic reaction to insect sting or symptom persist, seek medical attention. अब हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो होता है बाइट्स और स्टिंग्स का वेरी करता है, ठीक है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो रिएक्शन कम आते हैं, सेवेरिटी कम होती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड होता है और इम्यूनिटी उनकी वीक होती है, मेडिसिन डिपेंडेंट होते हैं, उनमें चांसेस एलर्जी के ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, कुछ एलर्जी को फाइंड करना है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन को लेना है और फिर मेडिकल अटेंशन लेनी है उसके लिए, ठीक है। यहाँ तक अब हमने 2 टॉपिक को कवर किया कि इंसेक्ट बाइट, एनिमल बाइट और स्टिंग को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।